अस्सलाम वालेकुम तुलबा। चलिए आज हम यहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और किस तरह का पैटर्न आएगा। दरअसल आज बरखी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड मुझे करना था, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं आपको पहले ये क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। दरअसल कोविड की वजह से 2 साल की वजह से लास्ट बार का क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो गया था, तो बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इस बार हम ना मिड टर्म के लिए कैसा पैटर्न आएगा। यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको आप देखिए। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले पार्ट ए फिजिक्स से, यहाँ पे फिजिक्स से सवालात हैं चंद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के। इसमें 4 सवालात पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, बिजली पैदा करने वाले आले का नाम क्या है? बिजली पैदा करने वाले आले का नाम क्या है? ठीक है। इसके बाद दूसरा सब मैं आपको यहाँ पे हल नहीं कराऊंगी, जस्ट ऐसे ही आपको मैं दिखाती जाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको दिखाना है मुझे, यही। नेक्स्ट देखिए, बरखी सर्किट में बरखी मजमर और मज़ाहमत के दरमियान ताल्लुक़ को बताने वाला दुरुस्त ज़ाबिता कौन सा है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के क़ानून में दरमियानी उंगली सिमत की निशानदाही करती है। ये हमारा नेक्स्ट है। इसके बाद एक बरखी बल्ब पर लिखा है 220 और 100, जब इसे 110 पर जलाया जाता है तो कितनी पावर खर्च होगी? और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी सेम यही पैटर्न होगा। आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं। बाकी का जो था इंग्लिश का, इंग्लिश में इसी को इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एक कॉलम। अब देखो, मल्टीपल चॉइस के 4 क्वेश्चन थे। ये फिजिक्स, पार्ट फिजिक्स है। इसके बाद पार्ट फिजिक्स मल्टीपल चॉइस के 4 क्वेश्चन। यहाँ पे 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिए, ये 1 मार्क के हैं, ये 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे। एक कॉलम चार्ज की तश्कील करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मेरे पार्ट 1 लेसन में मैंने ये आपको समझाया। देखिए, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ उसमें समझाएगा। ये मुझे पता है 1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 18 कोलोम सी। ये पहले सवाल का जवाब है। इसके बाद दूसरा है, एक मुस्बत चार्ज वाला ज़र्रा जो मगरिब की तरफ हरकत कर रहा है एक मकनातीसी मैदान के ज़रिए शुमाल की तरफ मुनफरिद हो जाता है, तो मकनातीसी मैदान की सिमत कहाँ होगी? ये सवाल बरखीरों के मकनातीसी असर में से है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए सवाल यहाँ पे हैं। एक बरखी चार्ज में एक बरखी सर्किट का मंसूबा बंद डायग्राम बनाइए जो एक बरखी सेल, बरखी बल्ब और एमीटर और प्लग किंजी पर मुश्तमिल है। ये तो बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे बरखी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में ही आपको दिखाया है कि बरखी डायग्राम किस तरह होगा। ये तो एक आसान मंसूबा है। बस यहाँ पे देखिए, आपको बरखी सेल लेना है, समझिए। मैं यहाँ पे इस तरह बरखी सेल ले लेती हूँ। बरखी बल्ब लेना है, ये वायर तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे की इस तरह की लगाना है, कितना आसान है देखिए। और एमीटर, इसी को इसमें आप एमीटर कहीं भी जोड़ सकते हैं। एमीटर और प्लग, एमीटर बल्कि बल्ब, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे एक बल्ब जोड़ सकते हैं और इस तरह से ये आपका सर्किट डायग्राम रेडी हो गया। देखो, यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ देखिए, मकनातीसी मैदानी खतूत की कोई तो अहमियत लिखिए। यहाँ पे ये भी बरखी मकनातीस सबक से ये लिया गया है कि वो एक ही सिमत में हरकत करते हैं। इस तरह वो दाएं से निकलते हैं, बाएं की तरफ जाते हैं, इस तरह यहाँ पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न फिजिक्स के लेसन में ही अब 3 मार्क के क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे? 3 मार्क्स क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन होंगे। कितने? ये है नहीं, 3 मार्क्स है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, वाटर अर्थ का क्या काम है? धाती बरखी आलात को अर्थ वायर से जोड़ना चाहिए, क्यों? नेक्स्ट क्या है, हरारत से ताल्लुक जोल का कुलिया बयान कीजिए। किसी मौसल में पैदा होने वाले हरारत किन अवामिल पर मुनहसर होती है? 2 हो गए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 3 होंगे यहाँ पे। बरखी मोटर का साफ खाका उतार कर जेल के हिस्सों की निशानदाही कीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 मार्क्स के जो तीनों क्वेश्चन है ना, वो आपके बरखी
रो और बरखी रो का मैग्नेटिक असर इसी सबक से है। अगर आपको बरखी रो मैग्नेटिक असर जो मेरा पहला और दूसरा पार्ट आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा तो आप इन सवालों इन आगे का जो बरखी मैग्नेटिक असर है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप इन लेसन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा 4 मार्क के लिए है बरखी आलात। ये देखिए ये कितने 2 सवालात हैं 4 मार्क्स के लिए। बरखी आलात को सिलसिलावार तरतीब में जोड़ने के बजाय मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ने के क्या फ़ायदे हैं? यही कॉन्सेप्ट मुझे आज समझाना है। इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसके बाद किसी बरखी सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर को किस तरह जोड़ा जाता है? इन आलात के अफ़ाल लिखिए। नेक्स्ट ये 4 मार्क्स के लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सवाल है ओम का खुलिया बयान कीजिए और यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, ये मज़ाहमत के दरमियान वाज़ा कीजिए। यहाँ पे वोल्टेज यहाँ वी आ सकता है, आर ऐसा आ सकता है सवाल। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। ओम्स का खुलिया बयान कीजिए और वी वोल्टेज मज़ाहमत और रेजिस्टेंस वोल्टेज ये बरखी मज़्म मज़ामर और रेजिस्टेंस के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर कीजिए। ये इसका ताल्लुक़ क्या है? इस तरह है, नहीं मैंने आपको समझा है I इज इक्वल टू वी आर। ये क्या है? ये ताल्लुक़ यहाँ पे हमें समझाना है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पार्ट के लेसन नंबर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में पार्ट 2 में ये बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सपेरिमेंट के साथ तजुर्बे के साथ आपको ये दिखाया है कॉन्सेप्ट। आप एक मरतबा देख लीजिए, आपको अच्छी तरह याद भी रहेगा। सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह याद रहेगा। हर साल इस पर क्वेश्चन आता है, मैंने बार बार कहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सवाल है एक बरखी हीटर जबकि माचिस से करंट हासिल करता है तो इसके टर्मिनल के दरमियान का मज़मिर फ़र्क होता है। अगर मज़मिर फ़र्क को 120 तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितना करंट हासिल करेगा? ये भी सवाल बरखी इलेक्ट्रिसिटी लेसन में ही का है। ठीक है, ये जो मेरा यहाँ पे चल रहा है ना वही लेसन यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हो गया फ़िज़िक्स का। यहाँ पे फ़िज़िक्स के लिए आपको तकरीबन जो फ़िज़िक्स पार्ट है ना, फ़िज़िक्स के लिए आपको फ़िज़िक्स में तकरीबन 29 से 28 मार्क्स के लिए सवालात आएंगे। नेक्स्ट अब देखिए केमिस्ट्री पार्ट को चलते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री पार्ट में मैंने पार्ट 1 लेसन नंबर 1 का पार्ट 1 नंबर किया है। यहाँ पे बर्फ की पानी 1 मल्टीपल चॉइस के लिए पानी की बर्फ पाशीदगी के दौरान कैथोड पर खारिज होने वाली गैस कौन सी है? ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कैथोड पर खारिज होने वाली गैस कौन सी है? नेक्स्ट सवाल है हमारा बिच्छू घास के चुभने वाले बाल में कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से जलन होती है? नेक्स्ट हमारा मैं यहाँ पे जवाबात आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर एक एक जवाबात बोलूँगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जस्ट मेरा मकसद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनाना है, दिखाना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन पैटर्न वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाबात के साथ मैं आपको इस पर एक नज़र एक वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे देखिए फिर अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स टू जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस कीमियाई तामुलात में इन मुतामलात निशानदेही करें जिनकी यहाँ पर तकसीद हो रही है। ये कीमियाई तामुलात की किस्मों के ताल्लुक से है ये सवाल। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड धात के साथ तामुल करता है तो कौन सी गैस पैदा होती है? ये क्या है? ये भी कीमियाई तामुलात का सवाल है। ये पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, मेरे लेसन का पार्ट 1 में ये है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सोडियम के मुरक्कबात। सोडियम के इस मुरक्कब का नाम लिखिए जिसका इस्तेमाल सख्त पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये थे 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 2 मार्क के क्वेश्चन। आप पैटर्न देख लीजिए कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा। अगर ये आपको पता रहा तो आपको स्टडी करने में रिवीजन करने में आसानी होगी। यहाँ पे थे अब ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर दिए गए महलूल की कीमत बितरतीब है तब इनमें कौन सा महलूल ज़्यादा ये यहाँ पे ये नहीं आया है, मिसप्रिंट है, देखेंगे ये क्या है। मैं जस्ट आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लीजिए मिड टर्म के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट सवाल होगा। नेक्स्ट है 3 मार्क्स के लिए। ये 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 1 2 और यहाँ पे 3 है ना। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे देखिए ये पहला सवाल 3 मार्क्स के लिए मंदरजल कीमियाई तामुलात के लिए मुतवाज़न कीमियाई मसावात लिखिए। जिंक के दानों का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तामुल और हाइड्रोजन गैस को जलाकर इसकी साफ दिखे। ये तो सवाल 3 मार्क्स का है। मेरे सिर्फ पार्ट 1 लेसन में यहाँ पे मैंने इसका तजुर्बा करके दिखाया है। आप एक मरतबा देख लीजिए, इसका तजुर्बा करके दिखाया। अगर वो तजुर्बा आप देख लेंगे ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे आसानी से इसका याद रखेंगे। ये तो बहुत ही ये बस तजुर्बा तो ये क्या कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट एक इस तरह की कोनिकल मखरूत फ्लास्क है। इसमें जिंक के दानों को आपको लेना है, ठीक है। और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे एक मसावत लिखनी है आपको। आराम से ये शक्ल के लिए 1 मार्क्स होंगे, मसावत के लिए 1 मार्क्स और इसकी वजाहत करने के लिए 1 मार्क्स। जस्ट आप तजुर्बा देखिए, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कितने आसान है। नेक्स्ट, आयानी मुरक्कबात की 3 अहम खुसूसियात लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए वजह बतलाइए धातुओं का। ये है नहीं, 4 मार्क्स के लिए सवालात हैं यहाँ पे। ये सवालात 4 मार्क्स के लिए हैं। वजह बतलाइए कि धातुओं का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में महफूज, ये तो जनरल है क्योंकि वो उनका दर्जे हरारत कम होगा। उसके बाद वो है नहीं, किसी भी रिएक्शन के साथ जल्दी तामुल नहीं करेंगे। इस तरह से ये जनरल क्वेश्चन है आपको। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखता है? क्योंकि सोडियम धातु हवा में रखने से ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्द तामुल कर लेती है। इतना ही है इसके पास। दोहरा हटाओ तामुल किसे कहते हैं? मसावत के जरिए जाहिर कीजिए। ये 3 मार्क्स के थे। अब यहाँ 4 मार्क्स के थे। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी में फिर से मल्टीपल चॉइस यहाँ पे आपके लिए 2 है। खुद परवरिश तग़ज़िया के लिए दरकार हैं कुर्बात की वो परत जो सूरज से हमें रोशनी, ये तो हमें सबको पता है, इसका उत्तरी है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए असबी कुल्लिये की शक्ल, ये इंपॉर्टेंट है। असबी कुल्लिये की शक्ल प्रैक्टिस कर लें, ये आएगी। नेक्स्ट हज़म शुदा ग़िज़ा को छोटी आंत में किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हयातियाती तकबीर किसे कहते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए था। अब यहाँ पे 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3। 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट खुलवी, ये शक्लें ज़रूर होंगी। हाँ, आप वेकेशन में है ना, आप वेकेशन में इन शक्लों का प्रैक्टिस ज़रूर करें। बायोलॉजी में शक्लें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। अगर आप फिगर्स ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 10 से 15 मार्क्स ज़रूर होंगे। 10 नहीं, 5 से 10 मार्क्स मैं कह लूँगी। 15 मार्क्स बहुत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी फिगर है? खुली तनफ़ुस के पहले के दरमियान, यहाँ पे ये खुली तनफ़ुस की आपको शक्ल ये नहीं करना है, वजाहत करनी है। यहाँ पे शक्ल है इंसानी दिमाग की, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दें। और इस तरह के दूसरे PDF पैटर्न भी अगर आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि आपको हल किया जाए, तो मुझे क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दें और मेरे नंबर पर उन क्वेश्चन पेपर को भेज दें। मैं आपको किस तरह लिखना है पैटर्न बता दूँगी। और एक बात क्या है बोले तो, यहाँ पर अगर आपको इन सवालात का जवाबात इनका सल्यूशन के साथ अगर पेपर चाहिए तो मुझे बता दें, हम इसको ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे वीडियो चैनल में, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।